मित्रों नमस्कार। मैं महेश मानव दिल्ली से मतदाता जागरूकता महासंघ से। मित्रों, आज का सब्जेक्ट बहुत ही गंभीर और शिक्षित कहे जाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो देश में प्रजातंत्र में 75 साल में भी ये जो शिक्षित और समझदार लोग कहे जाने वाले और बहुमत में जीने वाले, जिनकी आबादी देश में 90% है, ओबीसी, एससी और एसटी, कठोर मेहनत करने वाले लोग हैं और ऐतिहासिक काल से ही कठोर मेहनत करने वाले लोग रहे हैं और उनकी हालत बहुत ही चिंतनीय, दयनीय है। और जिनकी आबादी 1% छोड़िए, आधा % भी देश में नहीं है, वो अंबानी और अडानी जैसे लोग 20 लाख करोड़ की हैसियत वाले बन गए हैं आज़ादी के बाद, और जिनकी आबादी जो हम कह चुके हैं, जिनको बहुसंख्यक कहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी 90% होते हुए भी इनमें तमाम प्रोफेसर, तमाम बीसी, तमाम एडवोकेट, तमाम आईएएस, तमाम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर आदि होते हुए भी इनमें किसी की भी हैसियत 1000 करोड़ की नहीं है। कहीं एक आध कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और डेमोक्रेसी में, जिसको जनतंत्र और प्रजातंत्र कहते हैं, उसमें जिसका बहुमत होता है वही शासन करता है और वही स्वाभिमान सम्मान से खुशहाली पूर्वक बड़ी आसानी से जी सकता है। लेकिन यहाँ इसके विपरीत है कि इन बहुसंख्यक 90% आबादी वालों का ये बुरा हाल है कि इसमें से गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लगभग 30% लोग हैं देश के अंदर, जिनकी आमदनी 5-6 हज़ार रुपये महीने भी नहीं है। इसलिए इसमें जो बुद्धिजीवी, विद्वान, शिक्षित, समाजसेवी, नेता, सांसद, मंत्री आदि जो भी हैं और जो भी इनकी बिरादरियों के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी और पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी सभी जातियों में हैं। और इन जातियों में कई संगठन भी हैं और अपने को शिक्षित और डिग्रियों वाला भी मानते हैं और बहुत होशियार, समझदार और बहुत एजुकेटेड मानते हैं। बड़ा शर्म की बात है कि ये सब लोग मिलके ये रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं कि इनका शोषण कैसे रोका जाए। अभी तो इनको गहराई से पता ही नहीं है कि इन 90% में भी 99% लोगों का किस तरह से शोषण हो रहा है। और ये हमारे जो राष्ट्रीय लीडर, संगठनकर्ता कहे जाने वाले हैं सभी बिरादरियों के, ओबीसी और एससी एसटी वालों के, इनको विधिवत ये भली तरह शायद जानकारी नहीं है कि इनका क्या रोल देश में हो सकता है और क्या रोल इनका है, क्योंकि इनके माध्यम से ही देश में जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं और कुछ थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी 10-12 हज़ार रुपये महीने आमदनी है, उनको शोषण से कैसे बचाया जाए। क्योंकि ये कई आर्थिक सर्वे वाली संस्थाओं की रिपोर्ट है कि देश में जो
लगभग 6,000 रुपये महीने आमदनी वाले लोग 50% हैं और इन 50% आमदनी वाले 64% जीएसटी देते हैं। यानी देश की जो जीएसटी है यानी टैक्स है, वस्तु कर, जो भी हम सामान खरीदते हैं, जिन सेवाओं के लिए हम पैसे देते हैं, मेहनत से कमा के जो भी कमाते हैं, महीने में जो भी हम खर्च करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं या किसी सेवा के लिए भुगतान करते हैं, इसमें से लगभग 55 और 60% प्रत्येक में सरकारी टैक्स जुड़ा रहता है। पहले से ही वो टैक्स सरकार के पास पहुंचता है और इसी टैक्स में से जो देश के सर्वोच्च संपत्ति वाले कथित कुछ ही लोग हैं, वो इसमें सरकार के माध्यम से विभिन्न तरीकों से हजारों लाखों करोड़ के घोटाले करते हैं, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करते हैं और अनाप शनाप पैसा इकट्ठा करते हैं। और विदेशों से भी जो डेवलपमेंट के लिए लोन लिया जाता है, जिसमें नेशनल हाईवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और ट्रेन, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बिल्डिंग, डैम, नहरें, जो भी सरकारी खर्च होते हैं विकास में, डेवलपमेंट में, उनमें जो लाखों करोड़ के बजट में से हजारों करोड़ रुपए, बल्कि यहाँ तक कहें कि लाख 2-2 लाख करोड़ तक टोटल से, इससे भी ज़्यादा है, इनका जो धंधा हो जाता है। ये कितने चिंता का विषय है कि हमारे लोग इतनी बड़ी आबादी में होते हुए भी, 90% आबादी में होते हुए भी शोषण से नहीं बच पा रहे हैं। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इस तरह की कार्य योजना नहीं है और इन्हीं के बिरादरी के, इन्हीं के रिश्तेदार और इन्हीं के पड़ोसी, इन्हीं के खानदान के लोग कितने ही मुश्किलों में अपना जीवन बिता रहे हैं। बेचारे भोले वाले लोग, जिनको देश और दुनिया के बारे में पता ही नहीं है और उनका शोषण हो रहा है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए इनके पास कोई भी स्कीम नहीं है और ये इसकी तरफ इनका गंभीर चिंतन भी नहीं है, न समर्पण है। मात्र केवल अपना भला थोड़ा सा कैसे हो जाए, थोड़ा सा, जैसे देश के बड़े जो घोटालेबाज हैं वो लाखों करोड़, हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते हैं, तो उसमें इन 90% ओबीसी, एससी, एसटी के कुछ अपने को तथाकथित उच्च पदों पर, यानी उच्च सत्ता में और पदों पर समझने वाले जो शासन में सम्मिलित हैं, उनको कहीं 2, 4, 5, 10 करोड़ मिल जाता है, बस इनके लिए बहुत है। इससे ज़्यादा उनकी सोच इसलिए नहीं है कि समाज को कौन जगाएगा, कौन जागृत करेगा, कौन संगठित करेगा, कौन इनको शोषण की जानकारी देगा और कौन मुक्त कराएगा, क्यों झगड़े में पड़ो। जबकि इन्हीं को इनके समाज के लोग अपना आका, अपना रहबर, अपना खुदा, अपना माँ बाप, अपना संरक्षक और अपना भाग्य विधाता सब कुछ माने हुए हैं और वो अलग से कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे 90% ओबीसी, एससी, एसटी वाले समाज सेवी, सच्चे समाज सेवी हैं, वो चिंतन और मंथन करें, बैठें और अपने को और अपने समाज को शोषण से मुक्त करते हुए खुशहाल बनाएं। इसके तमाम रास्ते हैं, बहुत आसान रास्ते हैं। इन रास्तों को हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बता रहे हैं और सच्चे समाज सेवी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जो आर्थिक आज़ादी
अभियान है और भारतीय मतदाता जागरूकता अभियान है तथा राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा है और विकास फाउंडेशन है। इस तरह के कई सच्चे संगठन, सच्चे समाजसेवी लोग समर्पित भाव से, पूरी तरह सेवा भाव से, ईमानदारी से, त्यागपूर्वक जगाने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से सच्चे समाजसेवी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जिनको समाज को धोखा देना है, लूटना है, लुटवाने में थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा और उसी में वो खुश हैं, ऐसे लोग इस संगठन में सम्मिलित न होकर इसकी बुराई और कर रहे हैं, करेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं करना है। जैसे जंगल में पेड़ को लकड़ी से काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट पड़ता है, अगर लकड़ी का बेंट कुल्हाड़ी में न पड़े तो शायद है कि लकड़ी नहीं कट सकती है किसी भी कीमत पर। तो इसलिए हमारे लोग जो समझदार, बुद्धिजीवी समझदार हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, परेशान हैं और वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, जिसकी आमदनी आज 50,000 रुपये तक है, ऐसे कहीं 100 में एक आदमी मिलेगा मुश्किल से, वो भी परेशान है, वो भी दुखी है। क्यों? कभी 50,000 रुपये महीने की आमदनी वाले को 50 लाख इलाज में लग जाएं तो नहीं लगा पाएगा बेचारा। कोई भी उसके परिवार का, उसका निजी और खुद जीवन लीला को समाप्त कर लेगा और न अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, बरादरी, खानदान वाले को भी बचा पाएगा। तो जबकि उसका अधिकार है कि देश में इतनी संपत्ति है, इतने साधन हैं, उन्हीं सभी लोगों के द्वारा पैदा की हुई संपत्ति है, मेहनत से कमाई गई हुई है और उनका महंगे से महंगा इलाज, महंगी से महंगी शिक्षा, महंगे से महंगा मकान उनको आसानी से हासिल हो सकेगा। उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जनतंत्र का अधिकार है, मानवता का अधिकार है और वो लेके रहेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए सच्चे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसी का अभियान देश भर में तेज़ी से चलाया जा रहा है। और इसमें जो सच्चे लोग हैं वो संपर्क कर रहे हैं। हमारा संपर्क का नंबर है महेश मानव, दिल्ली 9711539237, यानी 9711539237। इस पर अपने सुझाव, अपने विचार और अपना योगदान देने के लिए आप संपर्क करें और निश्चित रूप से आसान्वित होकर के अपने लिए, अपने आने वाली संतान के लिए जो आप चिंतित हैं, और बहुत जल्दी ही आप खुशहाल जीवन जी सकेंगे और हौसला, हिम्मत वाला, मनोबल वाला जीवन जी सकेंगे। क्योंकि आपके अंदर सबसे बड़ी शक्ति है जनतंत्र में। जनता से बड़ी किसी के पास शक्ति नहीं होती है। जनता सर्वोच्च है और जो चाहेगी वो देश के अंदर होके रहेगा। अभी देखिए, जो दुनिया में सबसे धनी देश बनने जा रहा है, चाइना, उसने भी अपने यहाँ जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी संपत्ति को गरीबों में बंटवाने के लिए निर्देश पारित कर दिया है। जिन्होंने ज़्यादा कमाया है वो समाज सेवा के लिए, समाज हित के लिए, समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए उसमें से उनको देना ही पड़ेगा। और इसी तरह देश में, हमारे में इतिहास में उदाहरण है कि राजाओं के प्रवी पत्स गए, राजाओं की जमीन राजपाट गए, जमींदारों की जमींदारी गई। जमींदारी उन्मूलन एक्ट में आज़ादी के बाद जिन पर ज़्यादा ज़मीन थी वो एक लिमिट में, कहीं 8 एकड़, कहीं 10 एकड़, कहीं 12 एकड़, कहीं 15 एकड़, जो उपजाऊ ज़मीन के आधार पर एरिया था, उसी अनुसार हर स्टेट में, हर प्रदेश में सीलिंग एक्ट लगाया गया। जिन पर तमाम ज़मीन थी तो 10, 12, 15 एकड़ जहाँ जो सीलिंग थी उससे ऊपर की सरकार ने जब्त कर ली और राष्ट्र हित में, गरीब हित में, देश हित में, समाज हित में उसको लगाया। इसलिए कोई कठिन काम नहीं है। जनता सर्वोच्च ही रहेगी और वो अपने अधिकार लेके रहेगी। इसलिए जागो, उठो और हौसला बढ़ाओ, दूसरों को भी जागृत करो। और ये जीवन बहुमूल्य है और इस जीवन का सार्थक बनाइए, आनंदपूर्वक बनिए और अपनी संतानों के लिए,
दायित्व निभाइए, समाज के लिए दायित्व निभाइए, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, पड़ोसियों, जातियों के लिए आप अपना सही सच्ची समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। लगातार संपर्क में बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए और निश्चित रूप से आप जल्दी ही खुशहाली की तरफ